वॉक टू फ्रीडम I, रिटन बाय नेल्सन मंडेला, जो इनकी Nelson बायोग्राफी मानी Mandela, जाती है, क्योंकि इन्होंने ये जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, पहले प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने स्पीच दिया था। उसी स्पीच का ये हिस्सा 10th क्लास में दिया हुआ है। आज मैं आपके सामने वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में ज़रूर आते हैं, चाहे वो मंथली टेस्ट हो या आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो देखिए ध्यान से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको आंसर अटैम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी, जो उत्सव था वो कहाँ हुआ? कौन सा उत्सव? साउथ अफ्रीका के आज़ाद होने के बाद जो पहली बार नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी, वो कहाँ हुआ? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड फॉर सैंडस्टोन? क्या कोई भारत के अंदर ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका। जो सेरेमनी थी, जो उत्सव था, जो समारोह था, वो कहाँ हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स में, जो एम्फी थिएटर, प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर नाम की जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ ये प्रोग्राम हुआ। इन इंडिया पब्लिक बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इंक्लूड रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। भारत के अंदर जो सैंडस्टोन से बनी हुई जो पब्लिक की बिल्डिंग है वो कौन कौन सी हैं? लाल किला है, पार्लियामेंट संसद भवन है और राष्ट्रपति भवन है। क्लियर कंसेप्ट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ऑटम डे, पतझड़ का मौसम, ये क्या कह रहे हैं? मई के अंदर, जबकि हमारे यहाँ सितंबर में आता है और वहाँ मई के अंदर बता रहा है कि ऑटम डे कैसे कहा गया है उसको साउथ अफ्रीका के अंदर। 10 मई को, 10 मई जिस दिन वो सेलिब्रेशन हो रहा था। 10 May इज़ एन ऑटम डे सीजनली, वहाँ का सीज़न ही ऐसा था कि 10 मई को वहाँ ऑटम सीजन होता है। बट इट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक, ये एक प्रतीकात्मक अर्थ भी रखता है, इसका सिम्बॉलिक मीनिंग भी है, बिकॉज इट मार्क्स ए न्यू बिगिनिंग। जब भी पतझड़ का मौसम होता है हमारे यहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी पतझड़ का मौसम नए सीज़न की शुरुआत होती है, तो यहाँ कहता है ये न्यू बिगिनिंग भी है, द एंड ऑफ फार्थीस्ट एंड स्टार्ट ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। लेकिन वहाँ पर नई बिगिनिंग क्या थी? साउथ अफ्रीका को पहली बार आज़ादी मिली थी और आज़ादी मिलने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सरकार बनाई गई जिसमें अपार्थीस्ट नहीं था, अपार्थीस्ट का एंड था। अपार्थीस्ट क्या होता है? जाति भेदभाव, रंग भेदभाव, उसका एंड हो गया था स्टार्ट ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, और जहाँ पर लोगों की आज़ादी शुरू हो गई थी और डेमोक्रेसी शुरू हो गई थी, गणतंत्र स्वतंत्र देश की स्थापना हो गई थी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए हुए, अंतर्राष्ट्रीय देशों से आए हुए लीडर्स का धन्यवाद कैसे किया, क्या किया, देखते हैं। मंडेला थैंक्स देम फॉर कमिंग टू सपोर्ट साउथ अफ्रीका, which shows that the world respects and supports their freedom and rejects racial discrimination. मंडेला धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो वहाँ पर आए हैं सपोर्ट करने के लिए, साउथ अफ्रीका की सहायता करने के लिए, जो दिखाता है कि संसार रिस्पेक्ट करता है, सहायता करता है उस आज़ादी, उनकी आज़ादी को की सहायता करता है, और जो आज़ादी उन्होंने हासिल की है उनकी रिस्पेक्ट करता है। रिजेक्ट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उनको रिजेक्ट करता है पूरा संसार। इसी वजह से इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे नेल्सन मंडेला के सम्मान में, जो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? जब उन्होंने शपथ ली
तब उन्होंने क्या कहा था साउथ अफ्रीका के लिए कि कौन से विचार वो लेकर आएंगे जिससे उनका एक सभ्य समाज बने, सोसाइटी बने। तो देखिए आंसर, मंडेला ड्रीम्स ऑफ ए साउथ अफ्रीका। मंडेला ने एक ऐसे साउथ अफ्रीका का सपना लिया है वेयर देयर इज़ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर आज़ादी होगी। इक्वलिटी क्या होती है? एकता, समानता, सभी की समानता होगी, सभी को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जाति प्रथा, जाति रंग भेदभाव नहीं होगा। ही वॉन्ट्स एवरीवन टू लिव विथ डिग्निटी एंड पीस। वह चाहता है कि मेरे देश के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर हर कोई शान और शांति से जिए, शान के साथ हर एक की इज्जत का ख्याल रखा जाएगा और सभी को शांति से जीने का अधिकार होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर टू नेशनल एंथम sang? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? अक्सर सभी देशों में एक ही राष्ट्रीय गान गाया जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जब आज़ाद हुआ तो पहली बार वहाँ पर दो राष्ट्रीय गान गाए गए, क्यों? जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जनगण मन गाया जाता है, राष्ट्रीय गान एक ही है, बट वहाँ दो कलर के लोगों की वजह से दो राष्ट्रीय गान गाए गए। तो देखिए कैसे, क्या कारण था। टू एंथम्स वर sang, दो राष्ट्रीय गान गाए गए। वन फॉर द ब्लैक कम्युनिटी, एक राष्ट्रीय गान जो ब्लैक स्किन वाले लोग थे उनके समुदाय के लिए। द अदर फॉर द वाइट कम्युनिटी, और दूसरा सफ़ेद लोगों के लिए जिनका कलर सफ़ेद था, वाइट था। टू शो यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स इन द न्यू साउथ अफ्रीका, वो दिखाना चाहते थे एकता, कि यहाँ पर दो प्रकार के कलर वाले लोग हैं, दो कम्युनिटी हैं, फिर भी दोनों एक हैं, और रिस्पेक्ट दे रहे थे उस कल्चर को जो साउथ अफ्रीका के अंदर, नए जो आज़ाद साउथ अफ्रीका है उसके अंदर फॉलो की जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन मंडेला? मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब क्या है? मंडेला जो हैं उनके लिए साहस कितना महत्वपूर्ण है, क्या मीनिंग है इसका? फॉर मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का मतलब ये नहीं है उसको डर ही नहीं लगता, उसमें डर नाम के किसी भी इंसान में कोई वस्तु नहीं है, मतलब डर ही नहीं लगता किसी प्रकार का। बट द एबिलिटी टू ओवरकम, वो कहता है कि डर होता है लेकिन साहस वो है डर के ऊपर जीत हासिल करना, मीन्स डर होने के बावजूद भी संघर्ष करते रहना, फिर आखिर में सफलता हासिल करना। एंड फाइट फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ, और न्याय के लिए और सच्चाई के लिए लड़ते रहना, वही करेज है। ना कि हालात को देख करके झुक जाना या एडजस्ट कर लेना, वो करेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? दो, हर इंसान की ज़िंदगी में दो उत्तरदायित्व होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो क्या हैं? मंडेला सेज एवरी पर्सन हैज़ टू ड्यूटीज़। मंडेला कहता है कि हर आदमी की दो जिम्मेवारियाँ होती हैं। टू देयर फैमिली, एक पहली जिम्मेवारी परिवार के लिए, पेरेंट्स जिसमें पेरेंट्स होते हैं, वाइफ होती है और बच्चे होते हैं, उनके लिए कमाना पड़ता है और उनका ख्याल रखना होता है, बच्चों की स्टडी का सोचना होता है। दूसरी जो जिम्मेवारी है वो टू देयर नेशन एंड कम्युनिटी, अपने राष्ट्र देश के प्रति है, देश के कल्याण के लिए है और अपने समुदाय के भलाई के लिए है, सभ्यता के लिए है। तो ये दो जिम्मेवारी हैं जो हर एक इंसान की होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? फ्री, आज़ाद होना, मंडेला के लिए जब वो एक छोटा बच्चा था तब उसका क्या अर्थ था, और जब एक स्टूडेंट हुआ, स्कूल में जाने लग गया, कॉलेज में जाने लग गया, तब उनके लिए इसका मीनिंग क्या चेंज हुआ या सेम मीनिंग था? हाउ डज इट चेंज लेटर? कैसे मंडेला के लिए फ्री, जो आज़ाद होना है, उसका अर्थ चेंज हुआ? एज ए बॉय फ्रीडम मीन्स प्लेइंग एंड लिविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। जब वो लड़का था, छोटा लड़का था, स्कूल कॉलेज में नहीं जाता था, तब आज़ादी का मतलब उसके लिए था कि बिना किसी बाधा के खेलते रहना, मस्ती में। एज ए स्टूडेंट इट मीन फ्रीडम टू लर्न एंड हैव फन। लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, तो उसका मतलब, आज़ादी का मतलब ही उसके लिए चेंज हो गया। उसने ये सोचा कि सीखना, पढ़ाई करना और इन्जॉय करना, यही आज़ादी है।
लेटर, लेकिन जब बड़ा हुआ बाद में, ही अंडरस्टूड ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी। जब वो बड़ा हुआ तो उसे समझ में आया कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, सम्मान अधिकार। इक्वल राइट्स मीन्स सम्मान अधिकार, डिग्निटी मीनिंग सबकी शान, सबकी इज्जत को बरकरार रखना, फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी, सिर्फ अपनी किसी की पर्सनल आज़ादी एक आज़ादी नहीं है, बल्कि जिस देश में आप रह रहे हो सभी लोगों की आज़ादी को ही आप आज़ादी कह सकते हैं। तभी आप कह सकते हैं कि मेरा देश आज़ाद है, मेरा देश महान है। प्यारे बच्चों, ये हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन जो आपके 2 और 3 मार्क्स के आते हैं, लेकिन इन्हीं बेस पे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। नाउ दीज आर द 8 short question answers and concept is clear. I hope let's meet in next video. Thank you. Please, if you like, then subscribe and share this video with your friends. Thank you.